नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदी राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में नर्क में किसे लेकर जाते हैं यमराज ये बताऊंगी और किसे नहीं लेकर जाते, किसे यमराज के दूत लेने आते हैं और किसे यमराज के दूत स्वयं लेने नहीं आते। यमराज का स्वरूप पापियों को कैसा दिखाई देता है और पुण्य आत्मा को किस प्रकार का उनका स्वरूप दिखाई देता है। जिनके जीव पर कभी मंगलमय गुणों एवं परम पवित्र नामों का वर्णन नहीं होता, जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों में कभी नहीं झुकता, जिनका मन भगवान के चरणों में कभी नहीं लगता, जो देवी देवताओं का भगवान शंकर विष्णु महादेवी की पूजा अर्चना नहीं करते, जिनकी जीभ भगवान के मंगलमय गुणों एवं परम पवित्र नामों का वर्णन नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरणों का चिंतन नहीं करता, जिनका मन एक बार भी भगवान के चरणों में अपना शीश नहीं झुकाता, जो किसी भी धर्म कार्य को नहीं करते और भगवान पूजा पाठ ये सब तो उनके जीवन का अंश ही नहीं होता, उन लोगों को तो केवल मैं नर्क ही देता हूँ। ऐसे लोगों को सीधे मेरे पास लेके आया करो, ऐसा यमराज ने अपने यमदूतों से कहा है। जब भी यमदूत हाथ में पाश लेकर मृत्युलोक के मरणासन प्राणियों को लेने चलते हैं, तभी उन्हें पास बुलाकर उनके कान में यमराज समझाते हैं, कथाओं को सुनने और कहने में लगे रहने वाले हैं, उनको तुम मेरे पास मत लाना, उन्हें तो तुम छोड़ ही देना, क्योंकि मैं दूसरे सब प्राणियों को कर्म का दंड देने वाला स्वामी हूँ, पर भगवान के भक्तों को दंड देने की शक्ति मुझ में नहीं है और ना ये मेरा अधिकार है, ना मैं उनका स्वामी हूँ। यमराज स्वयं सूर्य नारायण के पुत्र हैं। वे देव शिल्पी विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा से उत्पन्न हुए हैं। उनके शरीर का रंग श्याम वर्ण का है। वे हाथ में भयंकर दंड लिए रहते हैं। उनका वाहन भैंस है। भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्राणियों को कर्मों के अनुसार फल का निर्णय करके जैसा कठोर से कठोर कर्म उनका हो वैसा फल देने की आज्ञा मिली। वैसे तो वे भगवान के अंश हैं और कारक पुरुष हैं। कल्पांतर तक संयमनीपुरी में रहकर वे जीवों को उनके कर्मानुसार फल का विधान करते रहते हैं। पुण्य आत्मा जीवों को यमराज की धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य दिखाई देते हैं। पुण्य आत्मा को धर्मराज सुंदर शील दूतों द्वारा बड़े सुख एवं आदर पूर्वक संयमनीपुरी पहुंचाने की आज्ञा होती है और धर्मराज उनको उनके पुण्यों के अनुसार उच्च लोकों में भेजते हैं, किंतु पापियों को उग्र रूप में दर्शन देना, उन्हें नरक में डालना आदि भयंकर कर्म भी दया से ही करते हैं। प्रधान भगवताचार्यों में हैं तो उनके द्वारा निष्ठुरता तो संभव ही नहीं है। वे तो दंड इसलिए देते हैं जिससे प्राणी पापों से छूटकर पवित्र हो जाए, वह शुद्ध होकर फिर से पृथ्वी पर जाने योग्य हो और उसे भगवान को पाने का अवसर प्राप्त हो सके। जैसे अशुद्ध सोने को अग्नि में तपा के शुद्ध करते हैं, वैसे ही यमराज जी के द्वारा नरक की विविध यातनाएं जीव के पापों के मल को दूर करने के लिए दी जाती हैं। इसलिए यमराज अपने दूतों को उपदेश करते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान के नाम में रहता है, शुद्ध चित्त का है, दूसरों की मदद करता है अर्थात परोपकार करता है, धर्म के कार्य को सदा करता रहता है, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी तुम लेने ना जाना और ना ही मेरे पास लेकर आना। इसलिए सदा धर्माचरण करना चाहिए और परोपकार सदा करते रहना चाहिए। संसार में हमें कई प्रकार के ऐसे कर्मों को करने से बचना चाहिए जो हमारे लिए हितकर ना हो। इसी प्रकार धर्म ग्रंथों से हमारे लिए क्या हितकर है, क्या हितकर नहीं है, ये सब जानने के लिए और अपने हिंदू शास्त्रों के बारे में अच्छी जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।